एंड एवरीवन वेलकम टू मिशन एनडीए। आज जो है हम जनवरी का करंट अफेयर स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट जो है नाग MK2 मिसाइल जो कि सक्सेसफुली ट्रायल हुआ था डीआरडीओ से। डीआरडीओ को जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट है एनडीए के व्यू से। दिस वीडियो इज फॉर एनडीए। नाग MK2 मिसाइल जो है इसको एंटी टैंक मिसाइल भी कहा जाता है, जिसको कि राजस्थान के पोखरन जगह पे टेस्ट किया गया था। नाग MK2 मिसाइल को जो है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक बार फायर हो गया देन यू हैव टू फॉरगेट दैट एनिमी। इसका जो रेंज है अपग्रेड किया गया है। पहले इसका रेंज जो है 4 किलोमीटर था, अभी इसको 7 से 10 किलोमीटर के बीच कर दिया गया है। ये जो है एक न्यूट्रलाइज है। ये जो है मॉडर्न एमोड जो होता है व्हीकल्स होते हैं, ये सबको भी आराम से न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऐसे ही एक होता है एस्ट्रा एंड वन एक है ब्रह्मोस, इसको भी जो है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। इसमें जो एनडीए के लिए और एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक ये जो है इंडियन आर्म फोर्स जो है ये कंडक्ट करवाता है डेविल स्ट्राइक 16 जनवरी टू 19 जनवरी। इसमें जो एक जॉइंट एक्सरसाइज इन्वॉल्व जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी दोनों मिलकर करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रेनिंग एरियाज में फायरिंग रेंजेस वैलिडेटिंग क्रिटिकल ड्रिल्स इन ऑपरेशनल रेडनेस ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए किया जाता है। जो एक्सरसाइज है ये बहुत एयरबोर्न ऑपरेशन एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग ट्रूप इक्विपमेंट ये सब के लिए ये किया जाता है। उसके बाद जो है उत्कर्ष सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल, इसको जो है लॉन्च किया गया था। सेकेंड ये जो है सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल है जो कि लॉन्च हुआ था राजेश कुमार सिंह के अंदर। ये जो है डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी पहले एक IAS ऑफिसर भी थे। तो ये उत्कर्ष जो ये LNT जिसको कि लार्सन एंड टर्बो बोला जाता है इंडियन आर्मी का, इसने किया गया था। तो शिप का जो नाम उत्कर्ष है ये सुपेरियर इन कंडक्ट है, इसलिए इसमें जो है ये मल्टीपर्पज है जिसमें कि ब्रह्मोस भी आता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकेगा। तो ये जो है मल्टीपर्पज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है MLT शिपयार्ड 25 मार्च को हुआ था। इसका जो लेंथ है टोटली 106 किलोमीटर है, 106 मीटर है। इसमें 15 नॉट माइल्स है, ये हमको याद करके रखना चाहिए। इसका जो लेंथ है वो है 106 मीटर एंड इसका इसमें जो है 15 नॉट मिसाइल्स माइल्स हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर ईयर ऑफ रिफॉर्म, ये जो 2025 ईयर है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म का जरिया दिया गया है। इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर अपना राजनाथ सिंह है, मीटिंग किए थे जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में MOD के साथ ये ईयर को रिव्यू प्रोग्रेस के लिए, जिसमें कि बहुत सारे स्कीम प्रोजेक्ट रिफॉर्म्स सब आए हैं। और ये डिसाइड किया गया कि ये 2025 ईयर जो है इसको ईयर ऑफ रिफॉर्म किया जाए। इसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट क्रिएटेड, 41 ऑर्डेंस फैक्ट्रीज रीग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स क्रिएटेड, अग्निपथ स्कीम रोल्ड कट इंडियन यूथ, encouragement of Indian youth defense equipment is to make in India। जितने भी इंडियन इक्विपमेंट ये इंडिया में बने और इंडियन आर्मी को और डिफेंस में जितने भी हैं तीन चीज है, इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी सबको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। सक्सेसफुली ट्रायल ऑफ माइक्रो मिसाइल, माइक्रो मिसाइल्स जो है ये सक्सेसफुली ट्रायल हो गया है। काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इससे जो है छोटे छोटे मिसाइल्स होते हैं जो कि ड्रोन को फोड़ने में और न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये माइक्रो मिसाइल होते हैं जिसका नाम है भर्गवस्त्र
ये जो है बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं, लार्ज स्केल में ड्रोन को न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम, ये जो है 2.5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर तक इसका रेंज है। सक्सेसफुली फायरिंग एट गोपालपुर में इसका टेस्टिंग किया गया है। 64 मैक्रो मिसाइल एक बार में फायर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं महाकुंभ के बारे में है। महाकुंभ जो है एवरी 12 ईयर्स में एक बार आता है, जो त्रिवेणी संगम, जो कि 3 नदी के मेल से जो संगम बनता है उसको त्रिवेणी कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, जो कि गंगा यमुना सरस्वती मिलके बनाया था। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ये 4 साइट है जहाँ पे महाकुंभ हुआ था। 2025 का जो महाकुंभ है वो हर 144 ईयर्स में एक बार आता है। उसके बाद जो करंट अफेयर में है वो है कोणार्क टेम्पल के बारे में, जिसको सन टेम्पल भी कहा जाता है। ये जो है उड़ीसा, जो पुरी डिस्ट्रिक्ट में कोस्ट लाइन है उसमें सिचुएटेड है। इसको सूर्य देव भी बोला जाता है। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू सन, ऑफ कोर्स नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। हिंदू सन जो है हमारा, उस गॉड सूर्या जो है उसके लिए ये टेम्पल है, बनाया गया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिंहा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन 1250। ये जो टेम्पल है ये 1250 में ही नरसिंहा देवा ने बनाया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का जो किंग थे। मेड फ्रॉम कॉन्डोलाइट रॉक, गिविंग निकनेम ब्लैक पगोड़ा ड्यू टू इट्स डार्क कलर। ये जो है ब्लैक रॉक से बना गया है, जिसको कि खडलाइट रॉक बोलते हैं, जिसी को ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। रिप्रेजेंट कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर, कलिंगन टेम्पल के आर्किटेक्चर को दिखाया जाता है। टेम्पल वर्ल्ड डिस्कन है यूनेस्को, 1984 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के लिए दे दिया गया है। उसके बाद आता है 38 नेशनल गेम। केरला ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, केरला में जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू, ये जो है 38 नेशनल गेम में शेड्यूल किया गया है। जनवरी 28 को उत्तराखंड में हुआ गया है। कलारीपट्टा जो है नेशनल गेम 2023 में ही हो गया था। कलारीपट्टा जो है यह केरला में ओरिजिनेट हुआ गया है। टर्म ये जो कंबाइन हुआ है कलारी, जिसका मतलब प्लेस ऑफ कॉम्बैट, और पट्टू मतलब होता है फाइटिंग। ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। कॉम्बैट टेक्निक है इसमें, फिजिकली ट्रेनिंग है, हीलिंग प्रैक्टिस इसमें होता है। फिर आते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये जो इंडिया और नेपाल के बीच में किया जाता है, ये कंडक्ट होता है संजवाड़ी नेपाल में। ये 31 दिसंबर से लेके 13 जून तक, जनवरी तक होगा 2024-25। इसका जो एम है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन माउंटेन में होना चाहिए इसके लिए, और इनहेंस इंटरऑपरेटिव इन जंगल वेलफेयर, ये असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ के लिए, ये सब के लिए जो है इसका एम है। फिर आता है शिवगिरी रॉ, ये जो है श्री नारायण गुरु विद सनातन धर्म आइडियोलॉजी है। ये जो है कास्ट को अपोज करते थे। बॉर्न इनटू एन इजवा फैमिली, एक इजवा फैमिली से बिलोंग करते हैं, केरला। स्लोगन है वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। इसने बहुत सारे बुक लिखे थे। बुक इंक्लूड अद्विता दीपिका, आश्रमा, एंड विच हैज स्पिरिचुअल एंड रिफॉर्म आइडियाज। फिर आता है इंडस वैली स्क्रिप्ट। ये जो है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, ये जो है अनाउंस किए थे 1 मिलियन 1 करोड़ जो कि होता है, हु रेड द स्क्रिप्ट सक्सेसफुली अबाउट IBS इंडस वैली स्क्रिप्ट होता है। इसमें जो बहुत सारे सील्स, पोएट्री, टेबलेट्स, हड़प्पा माउंटेन्स, ये सब जो है पाया गया था मोहनजोदारो, इसके बारे में है। इसमें जो है लेफ्ट राइट सब लिखा जाता था, जैसे कि अभी यहाँ से हम कुछ ऐसा लिख के जाते हैं ABCD, फिर यहाँ से जो है खत्म होते यहाँ से शुरू कर दिया जाता था। बहुत सारे मटेरियल यूज होते थे, नंबरिकल सिस्टम था इसमें, जो ह्यूमन मटेरियल सब पिक्चर सब पाए गए थे। फिर आता है नेशनल गेम। नेशनल गेम जो ऑर्गेनाइज इंडियन ओलंपिक रेशन 38 एडिशन होस्टेड व उत्तराखंड में हुआ है। 28 जनवरी 2025 को शुरू हो गया था। ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी इस्टेब्लिश आफ्टर 1920। फीचर जो है इसका मॉली एंड फोर्ट सुनी है। उसके बाद आता है सेंट्रल लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट ओलंपिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम।
इसमें जो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज से मिनिस्ट्री राजीव रंजन सिंह जो है करवाए गए थे। दिस इनएक्टिव प्रमोट सस्टेनेबल केमिकल फ्री एंड एंटीबायोटिक फ्री फिशिंग फार्मिंग। इसमें जो है केमिकल फ्री और फिश फार्मिंग बनाया गया है जो कि एंटीबायोटिक रहेगा। इसमें जो की हाईलाइट किया गया है ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, गवर्नमेंट सपोर्ट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, पीएमसी प्रोजेक्ट और इको फ्रेंडली अप्रोच। उसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज ग्रोन बाय 16%, राइजिंग 181 GW, जो कि 2023 से हो गया, अभी बढ़ गया है, अभी जो है 210 है। दिस प्रोग्रेस अलाइक इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग 500 फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ 2030 तक में करना चाहते हैं। की कंट्रीब्यूटर टू ग्रोथ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी। सोलर एनर्जी जो कैपेसिटी इंक्रीज बाय 73 वाट टू ग्रो 2024। जीडब्ल्यू जो अब देख रहे हैं इसको बोला जाता है गीगा वोल्ट। विंड एनर्जी ये जो है 7.64% इंक्रीज हो गया है, रीचिंग 4.48 इनको करना है गीगावाट 2024 में हुआ है। मेजर इंस्टॉलेशन इन तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। कैपेसिटी रोज फ्रॉम 211 गीगावाट 2023 में था, अभी इतना बढ़ा दिया गया है, इंक्लूड बायोमास, बायोगैस, वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट। फिर आता है इंडिया has developed world most powerful hydrogen train engine. India's railway is set to undertake first trial run hydrogen power train in the Jind Sonipat route in Haryana, marking the step towards cleaner, greener transportation. This train was an indigenous engine with a capacity of 1200 horsepower developed by Indian Railways. इसके जो की पॉइंट्स है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, सबमरीन कंसर्न, आप पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। Simply put, Tiger Reserve, located in Odisha. A Malaysian Royal Bengal tiger (RBT) was killed by poachers in similar tiger reserve, the world's only habitat whose some estimate 20 black-capped cat remain. About Malaysian Royal Bengal tiger, इसको जो है ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है, more black pigment। इसमें जो मेलानी causes an increased production of melanin. Eco-sensitive zone. Karnataka Cabinet Subcommittee was recently approved designation of 4 areas of eco-sensitive zone, include Bhadra Wildlife Sanctuary, Wolf Sanctuary, Utgudna Wild Sanctuary, and Asi Bear Sanctuary. Eco-sensitive zone. As outlined in the National Environment Policy 2006, ECZ, are designated conserve environmentally significant area. According to 2011 guideline issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, states can propose area state. Significance क्या है? ये shock absorb for sensitive region like protected area and other natural ecosystem. Serve and transitive zone offering gradual between highly protected areas and region with less environmental restriction. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय। अभी जो अगला वीडियो आएगा वो मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। थैंक यू, जय हिंद।